हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ आप लोग को ये कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट करते नहीं है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। तो चलो हम आज की पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग जो था उसे लैन वांगजी लेके वहाँ से निकल चुका था। अब उनकी शादी हो चुकी थी और शिचान ने बताया कि अगर वांगजी नहीं गया तो वांगजी को उसकी फर्स्ट नाइट में देर हो जाएगी या फिर कुछ भी हो जाएगा। तो वांगजी समझ गया था उसके गगा के कहने की क्या बात है, तो वो वहाँ से विंग को लेकर निकल गया था। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इधर हमें दिखाते हैं विंग को और वांगजी को। विंग को वांगजी खुद ही ड्राइव करके लेके जा रहा था और वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे अभी सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, पूरे घर वाले वहीं पर थे, पर तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ ना बहुत अच्छी जगह लेके जा रहा हूँ, और तुम अगर शांत नहीं बैठे तो देख लेना। तब विंग कहता है, क्या देख लूँगा? तुम करना क्या चाहते हो मुझे बताओ, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? और कहीं तुम मुझे किडनैप तो नहीं करो? तब वांगजी कहता है, विंग किडनैप करने की बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मेरी अब शादी हो चुकी है, तो किडनैप करूँगा तो ये किडनैप नहीं माना जाएगा, समझे? और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह लेके जाने वाला हूँ जो तुमको पसंद आएगा, और वहाँ पे 1 हफ्ते तक हमें कोई नहीं परेशान करने वाला है। और ये कह के वांगजी स्माइल करता है। तब विंग कहता है, वांगजी कहीं तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले हो, मुझे पहले ही बता दो, जैसे मैं प्रिपेयर हूँ। तब वांगजी कहता है, विंग मैं कोई गड़बड़ करूँगा? तो तुम बताओ मुझे। तो विंग कहता है, मुझे कोई भी पता नहीं है कि तुम क्या करने वाले हो। और ये कह के वो मुंह बनाता है। तब वांगजी कहता है, विंग तुम रिलैक्स करो, बस तुम आराम करो, और फिर जब मैं पहुँचूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा हम कहाँ पे आए हैं, और तुम उसकी टेंशन मत लो। तब विंग कहता है, यही तो टेंशन है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है, विंग। तब वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं जा रहा हूँ सोने, और जब हम पहुँचेंगे तब मुझे बता देना। तब वांगजी कहता है, श्योर विंग, मैं बता दूंगा, तुम रेस्ट करो। और ये कह के वो कार को चलाने लगता है। और इधर जो विंग था वो सो गया था अपने सीट पे, और इधर जो वांगजी था वो विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था, और उसे ऐसे विंग को सोता हुआ देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोच रहा था, हाँ विंग सच में तुम मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ को एकदम बदल दिया है तुमने। वांगजी यही सोचा था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पे कार रुकी हुई थी, और वो लोग एक जगह पे रुके हुए थे। तब विंग की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी उसे हवा मिल रही है, एकदम ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी, जिसको एकदम हवा में विंग को बहुत अच्छा लगा था, और विंग को महसूस कर रहा था कुछ टाइम तक। लेकिन फिर वो अपनी आंखें खोलता है और फिर वो देखता है इधर उधर, तो देखता है कि लैन वांगजी बाहर खड़ा है और वो कुछ देख रहा है। तभी विंग उठता है और फिर अपनी तरफ का जो कार का डोर था उसे ओपन करता है और बाहर जाता है, और वो वांगजी को खड़ा देखता है। तब वो वांगजी के पास जाता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ, तुम क्यों खड़े हो, क्या हम पहुंच गए? तब वांगजी कहता है, हाँ विंग हम पहुंच गए, और मैं तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था। वैसे भी मैं तुम्हें गोद में उठा के लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा अगर तुम उठ जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे तुम ये नज़ारे तुम महसूस कर सको, तुम्हें अच्छा लगे। तब विंग कहता है, कौन से नज़ारे? तब वांगजी कहता है, अरे विंग थोड़ा अपने आस पास देखो क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, तुम को तो कुछ देखते ही नहीं। तब विंग कहता है, क्या है? तभी वो एक तरफ देखता है, एक तरफ पूरे हरियाली भरी हुई थी, जहाँ पे सिर्फ हर जगह हरियाली दिख रही थी। ये देख के विंग कहता है, वांगजी हम ये कहाँ आए? तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग ये बहुत अच्छी जगह है, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत टाइम से लगाना चाहता था, और तुम्हें पता है ये लैंड्स की जगह है, ये हमारा प्राइवेट प्लेस है। तब विंग कहता है, क्या सच में इतनी बड़ी जगह तुम्हारी प्राइवेट प्लेस? तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ ये हमारी प्राइवेट प्लेस है, और मैं तुम्हें यहीं लाना चाहता था, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, आज चलो मैं तुम्हें और भी चीज़ें दिखाता हूँ। और ये कह के वो विंग को लेके पैदल जाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है, क्या यहाँ पे कार नहीं जाती? तब वांगजी कहता है, नहीं विंग कार जाती है, लेकिन हम लोग पैदल जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। और ये कह के वो लेके जाने लगता है, और पहले विंग को हर जगह जो ग्रास थी वो सब दिखाता है, एकदम हरा हरा हर जगह हुआ था, जो देख के विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और विंग सब कुछ देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही ये सब अच्छा लग रहा था, और विंग देखते देखते आगे बढ़ रहा था। और इधर जो वांगजी था वो विंग को इतना खुश देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो कहता है, विंग तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है ना, ये सब तुम्हारे लिए तो मैंने प्रिपेयर किया है। तब वांगजी की बात सुन के विंग हंसने लगता और कहता है, वांगजी कहता है कि सच में विंग? तब
विंग कहता है सच में लंजा, तुम एकदम छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। तब वांग जी कहता है नहीं विंग सच में, मैंने ये सब तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हारे लिए ही ये सब इतना अच्छा किया है, और तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें और भी चीज़ें घुमाता हूँ। और ये कह के वो लेके जाने लगता है वांग जी को, और वांग जी को लेके जाते हुए वो कहता है तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी विंग, बहुत पसंद आएगी। तब विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है चलो, और वो लोग जाने लगते हैं। और विंग सब कुछ एकदम छोटे बच्चे की तरह देखते हुए जाता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो आगे आगे दौड़ रहा था, कहता वांग जी ये देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा है, ये फ्लावर वांग जी मैंने तो इसको देखा ही नहीं है, अरे वांग जी ये देखो इसको तो मैं जानता ही नहीं था कि ये यहाँ पे होगा। और ये सब देखते हुए वो आगे बढ़ रहा था, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और इधर जो वांग जी था वो विंग को इतना खुश देख के वो भी स्माइल कर रहा था, और कहता हाँ विंग आई होप तुम्हें पसंद आएगा। तब वांग जी को दौड़ के आता है, विंग गले लगाता है और कहता है वांग जी मुझे पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा ये सब अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वांग जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तब वांग जी कहता है हाँ विंग मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद आया, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो विंग था वो कहता हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, सच में ये सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और प्यारा है। और ये कह के विंग आगे बढ़ने लगता है, और इधर जो वांग जी था वो स्माइल कर रहा था। और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं एक तरफ पे जहाँ पे झरने थे, और वो झरना देखने के बाद विंग खुश हो जाता और कहता वाह वांग जी यहाँ पे तो झरना है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि यहाँ पे। तब वांग जी कहता हाँ विंग ऑफ कोर्स यहाँ तो होगा ही ना, मैंने ये सब खाना प्रिपेयर करवाया। तब विंग कहता तुम चुप करो। और ये कह के वो जाता है उन झरनों को देखता है, और फिर जहाँ पे उसके पानी जा रहे थे वहाँ पे वो अपने पैंट को फोल्ड करता है और उसमें पैर डाल के बैठ जाता है। तब वांग जी कहता विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता क्या, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं नेचर के मज़े ले रहा हूँ। तब वांग जी कहता विंग तुम्हें नेचर के मज़े लेने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो, अभी हम अपने घर पे जाएंगे जो हमारा घर है। तब विंग कहता क्या यहाँ पे घर भी है। तब वांग जी कहता हाँ विंग यहाँ पे घर है हमारा, और वहाँ पे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और ये कह के वो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसका पैर पानी से बाहर निकलवाता है, और फिर विंग को लेके जाने लगता है। तब विंग कहता है पर मेरा जाने का मन नहीं है, मुझे यहीं रहना है और यहीं पे मुझे इंजॉय करना है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ प्लीज़ वांग जी प्लीज़। तब वांग जी कहता विंग ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चलो चुपचाप तुम मेरे साथ, और मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ, चलो चुपचाप। तब विंग कहता पर वांग जी मेरा मन नहीं है जाने का, मुझे यहाँ पे इंजॉय करना है, ये देखो कितनी अच्छी प्लेस है, मुझे बहुत पसंद आई है, प्लीज़ वांग जी प्लीज़। तब वांग जी कहता नहीं विंग ऐसा नहीं हो सकता, चलो चुपचाप मेरे साथ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और विंग को अपने साथ लेके जाने लगता है। पर विंग जिद कर रहा था कि नहीं उसे यहीं रहना है, पर वांग जी उसकी बातें नहीं सुनता है और विंग से कहता विंग मैंने कहा ना चलो। तब विंग कहता ठीक है, और वो लोग तब आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जाते हुए विंग को एक छोटा सा कॉटेज दिखाई देता है, जो देख के वो कहता है ये किसका कॉटेज है। तब जो वांग जी था वो कहता है यहाँ पे एक फैमिली रहती है। तब विंग कहता है क्या यहाँ पे इतनी सुनसान जगह पे एक फैमिली, वो भी अकेले, पर कैसे। तब वांग जी कहता है विंग ये लोग यहाँ पे रहते हैं यहाँ की देखभाल करने के लिए, और इनका जो भी खाना पीना है वो सब शहर से इकट्ठा महीने भर का राशन आ जाता है, और यहाँ पे ये लोग रहते हैं, सैलरी लेते हैं और यहाँ की देखभाल करते हैं। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उस कॉटेज में से एक जो लेडी थी वो बाहर निकल के आती है, और वो देखती है कि वहाँ पे वांग जी है। तब वो आके तुरंत वो करती है और कहती है मास्टर आप आए हैं, मैंने आपके हिसाब से हर चीज़ प्रिपेयर कर दी है। तब वांग जी कहता है हाँ आपने बहुत अच्छा किया शुमा। और ये कह के वो आगे बढ़ने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है ये कौन है, ये तो बूढ़ी है ना। तो वांग जी कहता है हाँ यही यहाँ की बहुत अच्छे से केयर करती हैं, और यहाँ पे इनके हस्बैंड भी रहते हैं। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और जाते हुए विंग हर चीज़ देख रहा था, वहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे फूल उल लगे हुए थे, और ये सब देख के विंग को अच्छा लगा था। और विंग आगे जाता है तो जो लैंड मेंशन था उसके सामने एक फुहारा लगा हुआ था जहाँ से पानी निकल रहा था, और विंग जब देखता है तब कहता है अरे वांग जी ये देखो यहाँ पे फुहारा है। तब वांग जी कहता है विंग चलो अंदर, अभी यहाँ पे खेलने का टाइम नहीं है तुम्हारा। तब विंग कहता पर मुझे खेलना है, देखो यहाँ पे तो कितना अच्छा है, मुझे ये सब देखना है, मुझे देखना। तब वांग जी कहता विंग मैंने कहा ना चलो। तब जब वांग जी इतनी सख्त आवाज़ में कहता है तब विंग जो था वो शांत हो जाता है, वो कहता अच्छा ठीक है चलो। और ये कह के वो आगे आगे चलने लगता है, और वांग जी विंग के पीछे से आता है स्माइल करते हुए, और विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है तुम ऐसे थोड़ी नहीं चल सकते हो, तुम मेरी गोद में चलोगे, तुम मेरे प्रिंसेस हो। तब विंग कहता है मैं तुम्हारा प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ। तब वांग जी कहता है ऑफ कोर्स प्रिंस हो। और ये कह के वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और अब जो वांग जी था वो विंग को घर के अंदर लाता, और विंग इतना
इतना आलीशान घर देख के वो तो दंग रह गया था। वो कहता है वाह वांगजी ये घर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। तब वांगजी कहता हाँ विंग ये इतना ही ब्यूटीफुल है और ये घर हमारा ही है और यहाँ पे हम लोग वेकेशन में आ सकते हैं लेकिन कभी आते नहीं हैं। तब विंग कहता है वाह तुम लोग कितनी अच्छी जगह मिस कर दी हो जो वेकेशंस में नहीं रही, ये जगह सच में बहुत अच्छी है, मेरा बस चल तुम्हें इस जगह को छोड़ के ही ना जाओ। तब वांगजी कहता हाँ हाँ मुझे पता है तुम कितना ना छोड़ के जाओ, क्योंकि वांगजी को पता है कि विंग यहाँ पे रह तो सकता है लेकिन उसे अपनी फैमिली को तो याद आएगी ना, और वांगजी यहाँ रह ही नहीं सकता है क्योंकि उसे ऑफिस में इतना काम रहता है। तो बस वांगजी स्माइल कर दिया था और ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया था। फिर वो कहता है तुम्हें ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, ये सब तुम बाद में देखना, पहले चलो कमरे में। और ये कह के वो तुरंत कमरे में लेके जाता और कमरे में ले जाने के बाद सीधा विंग को बिस्तर पर सुला देता और कहता है विंग अब हमारा टाइम आ चुका है। तब विंग कहता है विंग तुम क्या करना चाहते हो लंचा, देखो मेरे साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तब वांगजी कहता है विंग अब ये सब कहने का बहुत ज़्यादा ही देर हो चुका है और मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ, पर अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया और अब मैं और टाइम नहीं दे सकता। तब विंग कहता पर वांगजी उसकी बात सुनता ही नहीं, अपनी फटाफट टाई खोलता है और उस टाई से विंग का हाथ बांध देता है और फिर अपने कपड़े खोलने लगता है। तब विंग कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम शेमलेस हो, तुम मेरे सामने। तब वांगजी कहता है सब कुछ चलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बन जाऊँगा, मैं शेमलेस भी बन जाऊँगा, सब कुछ। तब विंग कहता है कि वांगजी, तब वांगजी कहता है कुछ भी बोलो पर अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये कह के वो विंग की भी जो कोट थी उसे पहले हटा देता है और फिर जो विंग का शर्ट था उसका बटन ओपन करने लगता है और विंग कहता है वांगजी प्लीज़ ऐसा मत करो वांगजी प्लीज़। तब वांगजी कहता है देखो विंग मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और ये कह के वो विंग के पैंट को एक ही बार में निकाल देता और विंग अपनी आंखें बंद कर ली थी। विंग का एकदम रोआ खड़ा हो गया था और वो सोचता हाँ उसकी बॉडी एकदम शिवर कर रही थी और उसकी बॉडी को करंट लग गया था अचानक से ही। और विंग कहता है वांगजी, तब वांगजी कहता है विंग शांत रहो, बस तुम शांत रहो और मुझे फील करो। और ये कह के वो विंग को किस करने लगा और विंग भी वांगजी किस का रिप्लाई करने लगा था क्योंकि अभी उनके बीच में किस नॉर्मल है। फिर वांगजी उसे किस करते हुए कहता है विंग तुम बस मेरे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है वांगजी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और ये बातें वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के कह रहे थे। तभी जो वांगजी था वो विंग के नेक पर बाइट करता है। तब जो विंग था वो अपनी माउथ को एकदम दबा लेता है, अपनी दांतों से एकदम दबाया हुआ था कि उसके माउथ से आवाज़ें ना निकले। तब वांगजी कहता है विंग ये नहीं चलेगा, अगर तुमने अपने माउथ से आवाज़ें नहीं निकाली तो तुम्हें मेरा वर्स्ट फेस देखने को मिलेगा। तब विंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं आवाज़ें निकालूं जैसे सबको सुनाई दे। तब विंग की बात सुन के वांगजी हंसने लगा और कहता है सच में तुम इतना डर रहे हो, यहाँ पे कोई नहीं बस शूमा है। तब विंग कहता है हाँ कोई भी तो है, शूमा ही तो है, वो सुनेंगे वो क्या कहेंगी, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा। तब वांगजी कहता है विंग अब बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट। और ये कह के फिर से विंग के जो कंधा था उस पर फिर से वांगजी बाइट करता है और 2-3 बार किस बाइट करने की वजह से विंग की बॉडी पूरी एकदम हॉट हो चुकी थी और विंग अब मौन करने लगा था। और जो मौन सुनने के बाद वांगजी के तो फेस पे स्मक आ गया था। और जब विंग को फील होता है कि वांगजी स्मक कर रहा था वो कहता है वांगजी तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांगजी कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं विंग, तुम ही तो सब कुछ कर रहे हो। तब विंग कहता ओह मैंने कुछ नहीं किया। और ये कह के वो मुँह बनाता था। वांगजी कहता अच्छा ठीक है सब कुछ मैंने किया, मैं सबसे ज़्यादा बुरा हूँ। और ये कह के वो फिर से विंग को किस करने लगता है और फिर उन लोगों की आवाज़ें आने लगती है बाहर तक। और वांगजी कह रहा था विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, अगर तुम मेरी लाइफ से चले गए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। और यही चीज़ विंग भी कह रहा था वांगजी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर चला गया तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। और दोनों ऐसे ही बातें करते हुए उनकी लव मेकिंग शुरू हो गई थी। और इधर जो वांगजी था वो विंग को पहले प्रिपेयर करता है, फिर उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और इधर जो विंग था वो भी बस वांगजी के प्लेजर में खो गया था और मौन कर रहा था। हाँ उसको दर्द हो रहा था क्योंकि विंग का ये फर्स्ट टाइम है, विंग ये सब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से विंग की आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं। और वांगजी जब देखता है कि विंग की आंखों से आंसू गिर रहे हैं तब वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तब विंग कहता है नहीं सब कुछ ठीक है, हाँ बस थोड़ा दर्द हो रहा है, बस थोड़ा सा। तब वांगजी कहता है विंग तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना इसलिए। तो विंग उसे मारते हुए कहता है क्या तुम्हारे ये कई
तुम कई बार कर चुके हो, ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है। तो वांग जी हंसने लगता है और कहता है विंग मेरा भी फर्स्ट टाइम है, लेकिन तुम्हारा तो तुम अभी बहुत ज़्यादा नाजुक हो ना। तब विंग कहता मैं कोई नाजुक नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तब वांग जी कहता अच्छा तो ठीक है हम देख लेते हैं। और ये कह के वांग जी अपनी स्पीड बढ़ा देता है और फिर उनकी जो लव मेकिंग थी वो चलती है पूरे टाइम तक। और अभी बज चुके थे रात के एक बज चुका था और अभी तक उनके मल्टीपल्स राउंड हो चुके थे जो विंग जानता भी नहीं हो कितनी बार हुआ है उसके साथ। तो वो देखता है वांग जी को और कहता है वांग जी बस करो, मैं नहीं कर सकता वांग जी, मुझे नहीं करना अब, मुझे अब सोना है, मुझे सोने। तो वांग जी कहता पर विंग मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। तब विंग कहता वांग जी प्लीज़ तुम मुझे अब छोड़ दो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं इतने टाइम तक नहीं झेल सकता, प्लीज़ वांग जी प्लीज़। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है ये लास्ट टाइम, फिर उसके बाद नहीं करूँगा। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है बाबा ठीक है लास्ट टाइम, पर इसके बाद अगर तुमने किया तो देख लेना। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है नहीं करूँगा, तुम आराम करो। और ये कह के वो एक बार और विंग के साथ इंटीमेट होता है। और इंटीमेट होने के बाद जब उसको शांति मिलती है वांग जी को, तब वो विंग को देखता है और देखता है कि विंग इतना ज़्यादा मिस बन चुका है और उसके फेस पे स्माइल आ जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस हो रहा है कि उसने विंग के पूरे बॉडी पे इतना अच्छा अपना आर्ट परफॉर्म किया है, जो देख के वांग जी को अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था और वांग जी स्माइल कर रहा था। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में जब वांग जी उठता है तब वो देखता है विंग उसके बगल में सोया हुआ है और ये देख के वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो सोचता है विंग मैं चाहता हूँ कि मैं जब उठूँ तब तुम मेरे ऐसे ही बगल में सोए हुए हो और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे बगल में लेटे हुए हो। और ये कह के वो विंग को किस करता है और तभी जो विंग था वो भी हिलने डुलने लगता है और उसकी भी आँखें खुल जाती हैं। और अभी बज रहे थे सुबह के 9। तब विंग कहता है वांग जी कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम। तब वांग जी बताता है विंग अभी 9 बज रहे हैं। तब विंग कहता है क्या 9 बज रहे हैं, मुझे तो उठना चाहिए। तब वांग जी कहता है विंग तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है और वैसे अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा तो पहले दवा खा लेना फिर उठना। तब विंग कहता नहीं मैं उठूँगा। और ये कह के वो फटाफट उठता है और अपने ऊपर से कंबल हटा के वो खड़ा होने की कोशिश करता है, पर तुरंत विंग बेड पे बैठ जाता है और कहता मेरी कमर मेरे लेग्स शेक कर रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरे लेग्स में। तब वांग जी कहता है विंग मैंने कहा ना कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। और ये कह के वो तुरंत विंग को ऊपर लाता है, सही से करता है और उसका जो ब्लैंकेट था वो डाल देता है और कहता है विंग तुम अभी रेस्ट करो, मैं उठ के तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। और ये कह के वो अभी बैठा ही हुआ था और वांग जी उठता है और विंग को अपने गोद में कैरी करता है, फिर वॉशरूम में लेके जाता है और टब में एकदम वार्म वाटर फिल करता है और विंग को उसमें बैठा देता है। और उससे पहले वांग जी ने विंग को उसके अंदर डाल देता है और फिर अपने को भी मतलब अपने भी आके बैठ जाता है बाथ टब में। और जब विंग देखता है वांग जी उसके पीछे ही बैठा, तब वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तब वांग जी कहता है विंग तब मैं कहाँ जाऊँ, तुम मेरे ओमेगा हो तो मैं अपने ओमेगा को छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ, जरा मुझे बताना। तो तब विंग कहता है पर वांग जी मैं नेकेड हूँ। तो विंग का बात सुन के वांग जी हंसता और कहता विंग बस करो, मैंने रात में सब कुछ देख लिया, अब क्या बाकी रह गया है। तब विंग कहता कुछ भी हो पर मेरे ऐसे नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो वांग जी कहता विंग बस करो और ये कह के वो सोप लेता है और फिर विंग के बॉडी को अच्छे से वॉश करने लगता है, उसको क्लीन करता है और अपने आप को भी क्लीन करता है। वो दोनों बात लेते हैं एकदम अच्छे से और बात लेने के बाद वांग जी बाहर निकलता है और विंग को भी बाहर निकलता है और एक टॉवल में रैप कर देता है और फिर बाहर ला के बैठाता है बेड पे। और फिर विंग का एकदम छोटे बच्चों की तरह केयर करने लगता है, मतलब विंग का एकदम छोटे बच्चों की तरह ही केयर हो रहा था। उसको अच्छे से क्लीन करता है, जो उसके ऊपर वाटर थे उनको क्लीन करके उसे कपड़े पहले से ही उनके कपड़े वहाँ पे पहुँचे हुए थे तो उसमें से कपड़े लेके आता है और विंग को पहना देता है। फिर उसके बाद अपने भी कपड़े पहनता है और फिर अपनी कंघी करता है और कहता है विंग तुम बैठो, मैं तुम्हारा जो ब्रेकफास्ट है यही लाता हूँ, हम दोनों यही ब्रेकफास्ट करेंगे। तब विंग कहता है ठीक है और वो बेड पे लेटा हुआ था और तभी कुछ टाइम में जो वांग जी था वो ब्रेकफास्ट लेके आ जाता है और विंग को खिलाता है, खुद भी खाता है और खाने के बाद विंग को मेडिसिन देता है और कहता है विंग इसको खा लो और तुम सो जाओ, तुम्हें नींद की बहुत ज़रूरत है। तब विंग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और तुमने रात में मुझे सोने ही नहीं दिया। तो वांग जी कहता है हाँ विंग तुम रिकवर हो जाओ क्योंकि आज रात में भी तुमको सोना नहीं। तब विंग कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या, तुम वांग जी। तो वांग जी कहता है सच में विंग तुम आज भी नहीं सो सकते हो क्योंकि आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने वाले हैं जो हमने कल रात को किया था, तो तुम तैयार रहना। तब विंग कहता नहीं आज वांग जी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तब वांग जी कहता है विंग
अब तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते हो, अब तुम मेरे चंगुल में आ चुके हो। और ये कह के वो वहाँ से बाहर चला जाता है और इधर जो विंग था वो फिर सो जाता है। और इधर वांगजी को दिखाते हैं वहाँ पे एक स्टडी रूम था, उसके अंदर जाता है और उसके अंदर जाने के बाद वो बैठ के अपने कुछ ऑफिस के काम करने लगा था, क्योंकि वो ऑफिस से छुट्टी ले ही नहीं सकता, उसके इतने काम रहते हैं। और वो कुछ वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बात कर रहा था और अपना काम भी कर रहा था, कुछ प्रोजेक्ट पे डिसीजंस लेने थे तो वो सब कर रहा था। और ये सब करते हुए वांगजी को शाम के 4 बज जाते हैं और जब 4 बजे ये सब खत्म होता है तब वो सोचता है उसे विंग के पास जाना चाहिए। विंग अभी तक अकेला है होगा, ये सोचते हुए वो जाता है अपने रूम में और रूम में जाके देखता है विंग अभी सोया हुआ है। ये देख के वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो जाता है तुरंत विंग के बगल में बैठ जाता है और विंग को उठाने लगता है और कहता है विंग विंग उठो। पर विंग कहता मुझे सोने दो, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद। और ये कह के वो जब हाय लेता है मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद। और जब वांगजी देखता है उसकी इतनी क्यूटनेस वाली चीज़ें, वो हंसने लगता है और कहता है विंग तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो। तब विंग कहता है मुझे सच में नींद आ रही है, सच में मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सोने दो वांगजी सच में। तब वांगजी कहता है विंग तुम्हें ये जगह नहीं घूमनी है क्या, तुम ऐसे सोते रहते हो, तुम ये जगह नहीं घूम पाओगे। तो विंग कहता है क्या ये जगह, अच्छा मैं कल घूम लूँगा, क्योंकि आज मेरी अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आज घूम पाऊँ। तो वांगजी कहता है विंग मैं हूँ ना, मैं तुम्हें घुमा दूँगा, तुम बस चलो मेरे साथ। और ये कह के वो विंग को उठाता है और फिर उसे स्लीपर देता है पहनने के लिए और फिर कहता है तुम अपने बालों को सही कर लो फिर हम चलते हैं। तब विंग कहता है ठीक है और वो अपने बालों को सही करता है और दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं घूमने के लिए। और जब विंग बाहर आता है वो बाहर देखता है घर के बाहर की सब कुछ अभी शांत है, मतलब शाम का वक्त है तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, वहाँ पे पानी वानी भी फूल में डाले जा रहे हैं, सब कुछ विंग देख रहा था और कहता वाह ये कितनी अच्छी जगह है, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई, बहुत पसंद। तब वांगजी कहता मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह पसंद आने वाली थी, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी ये जगह फेवरेट होने वाली है। तब विंग कहता हाँ ठीक है अब चलो मुझे घुमाओ। और ये कह के फिर से वो लोग निकल जाते हैं बात करते हुए और विंग और वांगजी ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए आगे आगे जा रहे थे। और वो लोग फिर से उसी झरने के पास पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद विंग कहता है सच में ये जगह बहुत अच्छी है, मेरा तो मन करता है मैं यहीं पे पैर डाल के बैठा रहूँ। तब वांगजी कहता है ऑफ कोर्स विंग तुम यहाँ पे अपने पैर डाल के रिलैक्स कर सकते हो। और ये कह के वो विंग को ले जाके एक जगह पे बैठा देता है और वहाँ पे पानी था, मतलब झरने का ही, और वहाँ पे विंग पैर डाल के बैठ जाता है और अपने मोबाइल में एक बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट सा सॉन्ग लगा लेता है और फिर उसे महसूस करते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और पानी में अपने पैरों को एकदम ठंडगी पहुंचा रहा था और उस गाने को महसूस कर रहा था और उसमें खो गया था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पे जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी विंग को। विंग सोचा था सच में ये जगह बहुत अच्छी और मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है। और ये सोचते हुए विंग स्माइल कर रहा था और इधर जो वांगजी था वो तो बस विंग को ही देखे जा रहा था और विंग को देखते हुए कहा था मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, तुमको ऐसा देख के सच में तुम मेरे दिल का सुकून हो, बस सुकून हो। और ये कहते हुए वो विंग को एकदम स्माइल करके देख रहा था और वांगजी की भी स्माइल बहुत ज़्यादा ही ब्राइट थी। वो विंग को ऐसे देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा है, उसे आसपास के नेचर से या फिर जो भी विंग सॉन्ग सुन रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, मतलब उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, बस वो विंग को देख रहा है क्योंकि उसके तो बस हर नज़र में विंग है, बस वो विंग को ही ऐसे देख रहा है। और विंग को ही देखने से ही वांगजी को बहुत ज़्यादा सुकून फील हो रहा है और वांगजी स्माइल कर रहा है विंग को देख के और सोच रहा है विंग मैं तुम्हें कभी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, कभी भी नहीं। और ये कहते हुए वो विंग को देख रहा था और विंग के हाथ पकड़ लेता है वांगजी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है। और आई होप आप लोग को अच्छी लग रही होगी, तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रही। और जहाँ भी मुझसे गलतियाँ हो रही हैं तो आप लोग मेरी मिस्टेक भी बता सकते हो कि मैं कहाँ पे अपने आप को सही करूँ, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।